हाय दोस्तों, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है जनित्र, बी में ऑप्शन है मोटर और सी में है एमीटर और डी में है गैलोमीटर। तो कौन सा सही होगा? तो ए वाला ऑप्शन जनित्र होगा। 31वां क्वेश्चन, एक HP औसत शक्ति बराबर होता है कितना? 746 वाट, 736 वाट और सी में है 767 वाट और डी में है 756 वाट। तो कौन सही होगा? 746 वाट होगा। 32वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? पहला ऑप्शन दिया है V = I/R और बी में है V = R/I, सी में है V = I/R और डी में है V = IR2। तो कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा, V = IR। 31वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? ए में ऑप्शन है 12R, बी में है IR2 और सी में है V2I और डी में है V12। तो कौन सा सही हो जाएगा? इसका हो जाएगा कौन सा सही? 12R। 34वां क्वेश्चन, स्थिर विद्युत आवेश में क्या होता है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है विरामावस्था में रहता है, गति की अवस्था में रहता है, दोनों अवस्था में रहता है और किसी भी अवस्था में नहीं रहता है। तो कौन सा सही हो जाएगा इसका? ये मतलब दोनों अवस्था में रहता है, या दोनों अवस्था में रहता है, विरामावस्था में भी रहता है और गति की अवस्था में रहता है। 35वां क्वेश्चन हो जाएगा धारा में आवेश रहता है। ये में है विरामावस्था में, गति की अवस्था में। पहला है विरामावस्था में, दूसरा है गति की अवस्था में, तीसरा है किसी भी अवस्था में रह सकते हैं और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा गति की अवस्था में रहता है। धारा आवेश रहता है, गति की अवस्था में रहता है। अच्छा, 30वां क्वेश्चन, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? ए में ऑप्शन है क्लोरीन, बी में है जूल और सी ताप और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा जूल हो जाएगा। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। 37वां क्वेश्चन, 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या है? 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या है? ए में ऑप्शन है यूनिट, बी में है वाट, सी में है वाट घंटा और डी में है जूल घंटा। तो क्या हो जाएगा? इसका ए यूनिट हो जाएगा। 38वां क्वेश्चन, 1 जूल का मान होता है। 1 जूल का मान कितना होता है? ए में ऑप्शन दिया हुआ है 4.18 कैलोरी और बी में है 0.2 कैलोरी और सी में है 0.42 कैलोरी और डी में है इनमें से सभी सत्य है। तो कौन सा आंसर होगा? इसका आंसर होगा 0.24 कैलोरी। 39 क्वेश्चन, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है? पहला ऑप्शन है ए में ऑप्शन है कार्बन का, बी में है जस्ता का और सी में तांबा का और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा जस्ता। इसका क्या हो जाएगा? जस्ता का हो जाएगा। 40वां क्वेश्चन, शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है? पहला ऑप्शन है कॉपर का और बी में है जस्ता का और सी में है कार्बन का, डी में है लोहे का। तो इसका कौन हो जाएगा? यानी कि इसका हो जाएगा कार्बन, यानी सी वाला आंसर सही हो जाएगा। 41 क्वेश्चन देखते हैं, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? पहला में ऑप्शन है I = V × I और बी में है R = V/I और सी में है I = I/V, डी में है R = V-I। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा,
आर इक्वल टू वी आई, आर इक्वल टू क्या, वी आई, ये सही आंसर है, आर इक्वल टू वी आई। 42 में बिजली के फ्यूज का तार बना होता है, क्या चीज़ से बना होता है? बिजली के फ्यूज का तार बना होता है, पहला ऑप्शन है टीन का, और बी में है तांबे का, और सी में है तांबे और टीन दोनों, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो बिजली के फ्यूज का तार बना होता है किस चीज़ का? तो क्या कह रहा था, बिजली के फ्यूज का तार बना होता है किस चीज़ का? तो इसका आंसर हो जाएगा तांबे और टीन का हो जाएगा, तांबे और टीन का हो जाएगा। 43 में लेव इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है, क्या होता है? पहला ऑप्शन में है 1.6 इंटू 10 माइनस 19 जूल, फिर होता है 1 इंटू 6 इंटू 10 माइनस 30 जूल, फिर 1 इंटू 6 इंटू 1027 जूल, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? ई, मतलब 1.6 इंटू 10 माइनस 90 जूल हो जाएगा इसका। 44 में है 1 एम ए कितना बड़ा, 1 एम ए इक्वल टू होता है। तो इसमें ऑप्शन, पहला ऑप्शन 10 - 3a, 10 - 2a, और सी में है 10 - 1a, और डी में है 10 - 11a। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 10 - 3a, सही हो जाएगा। 45 में क्वेश्चन, 1 मेगा ए कितना होता है, 1 मेगा ए एम्पियर कितना है? तो 45 क्वेश्चन देखते हैं। इसका ऑप्शन पहला में है ए में है 10 - 5 एम्पियर, और 10 - 4 एम्पियर, और 10 - 3 एम्पियर, और 10 - 6 एम्पियर डी में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 - 6 एम्पियर, 10 - 6 एम्पियर सही हो। 46वां क्वेश्चन देखते हैं। चालक में इलेक्ट्रॉन तभी गमन कर सकता है जब चालक के अनुदिश क्या होना चाहिए? ऑप्शन में देखते हैं। विद्युत तांबा में कोई अंतर नहीं होता, विद्युत तांबा में कोई अंतर नहीं होता, विद्युत तांबा में अंतर होता है, विद्युत तांबा में विद्युत दाम सभी स्थान पर समान होता है, और डी में है विद्युत दाब का कोई महत्व नहीं होता, कोई महत्व नहीं है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा विद्युत दाब में अंतर होता है, विद्युत दाब में क्या होता है, अंतर होता है। 47 क्वेश्चन देखते हैं। 47 क्वेश्चन, अगर क्यू आवेश विभवांतर V से प्रवाहित हो तो किया गया कार्य होगा, क्या होगा? V/Q, बी में है Q/V, सी में है V इंटू Q, और डी में है V माइनस Q। तो क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा V इंटू Q हो जाएगा, V इंटू Q हो जाएगा। 48 क्वेश्चन, सेल बाहरी परिपथ में जिस प्लेट से धारा भेजती है उसे सेल को कहते हैं, उस सेल को क्या कहते हैं? पहला में दिया है ए में धन ध्रुव, बी में ऋण ध्रुव, और सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा धन ध्रुव, क्या होगा? धन ध्रुव। 49 का, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, किस चीज़ पर निर्भर करता है? तो पहला में ऑप्शन ए में दिया हुआ चालक की लंबाई पर, बी में है चालक के अनुप्रस्थ काट के, सी में है चालक की प्रकृति पर, और डी में है उपयुक्त सभी पर। तो सभी पर होगा, इनमें से क्या होगा? आंसर डी सही हो जाएगा। 50वां क्वेश्चन, किस अस्थायी विद्युत धारा द्वारा समय I में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा है? पहला ऑप्शन है H = V2, बी में है H = VIT, और सी में है VI, और डी में है
डी में एच इक्वल टू वी टी आई, तो क्या इसका हो जाएगा सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा एच इक्वल टू वी आई टी हो जाएगा, बी का सही हो जाएगा। चलिए इसी तरह का तरीका से और आगे क्वेश्चन लाते रहेंगे।